अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया। क्या ये काम सपा बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाते? ये लोग तो बाधा थे इसमें, और बाधा थे इसलिए इस बाधा को अभी पश्चिमी बंगाल की जनता ने भी उखाड़ फेंक दिया है। और अब बंगाल के अंदर चलने वाला ऑपरेशन भी आप देख रहे होंगे। दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। भारत ने अब तक नियंत्रित करके रखा। हजारों वर्षों से परंपरा हमारे यहां चली आ रही, हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी। आज हम अखंड रामायण का पाठ करेंगे, भगवान राम का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन याद करिए 500 वर्ष पहले भगवान राम के मंदिर को एक विदेशी आक्रांता ने खंडित करने का दुस्साहस किया। 500 वर्षों से संघर्ष चलता था, हर स्तर पर संघर्ष होता था, कहीं सफलता की गुंजाइश नहीं दिखती थी। तब भी राम भक्त कहते थे, यहां के भी हजारों लोग, हजारों नौजवान, हजारों राम भक्त जब भी हम राम मंदिर आंदोलन के दौरान महाराज जनपद में आते थे, यहां के नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, व्यापारी, हर तबके का व्यक्ति राम मंदिर आंदोलन के लिए आगे आकर के संघर्ष में खड़ा होता था। नारा गूंजता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। एक नारा गूंजता था, लेकिन राम मंदिर वर्ष दर वर्ष बीतते गए। बहनों और भाइयों, 492 वर्ष के बाद शिलान्यास हो पाया और 496 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या में राम मंदिर खड़ा है। रामलला का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा होगा। जब यहां पे अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, मैं देख रहा हूं साक्षात भगवान राम विराजमान होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई अब इनका पाठ करना सार्थक है, क्योंकि अब मेरा मंदिर भी बन गया है। एक दिशा में जब हम सोचते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपकी प्रवाह को रोक नहीं सकती, आपके आगे बढ़ने के क्रम को बाधित नहीं कर सकती। और उसीलिए हम लोग आज आपके बीच आए कहने के लिए, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया। क्या ये काम सपा बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाते? ये लोग तो बाधा थे इसमें, और बाधा थे इसलिए इस बाधा को अभी पश्चिमी बंगाल की जनता ने भी उखाड़ फेंक दिया है, हमेशा के उखाड़ फेंक दिया। उन्होंने भी कहा डबल इंजन सरकार का लाभ यूपी ले रहा है, बिहार ले रहा है, तो बंगाल भी लेगा। और बंगाल की जनता ने क्या उत्साह दिखाया, आपने बंगाल की रैली देखी होगी, बंगाल के अंदर उत्साह देखा होगा। और अब बंगाल के अंदर चलने वाला ऑपरेशन भी आप देख रहे होंगे। बहनों और भाइयों, ये केवल डबल इंजन सरकार कर सकती है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, इन जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े रहिए, मजबूती के साथ, और आपकी सुरक्षा, आपका विकास और महाराजगंज की समृद्धि की जिम्मेदारी ये लोग लेंगे, और इनको मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। ये लोग उसको आगे लेकर के चलेंगे। महाराजगंज में अब मेडिकल कॉलेज भी आ गया है, आईटीआई भी आ गए हैं, पॉलिटेक्निक भी आ गए हैं, कई अन्य संस्थान बनकर के खड़े हो चुके हैं। कुछ नए उद्योग लाने की तैयारी हमारी चल रही है कि कुछ उद्योग
महाराजगंज जिले में लगे, उद्योग नौजवानों के लिए रोजगार के सृजन के माध्यम बनेंगे, नए तरीके से नई सोच के साथ आगे बढ़ने का कार्य, चीनी उद्योग जो बंद हो गए थे इनके बारे में भी हम कार्य योजना तैयार कर रहे हैं। आज क्या नहीं है महाराजगंज में, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया है और आह्वान किया है, दुनिया के अंदर युद्ध चल रहे, पश्चिमी एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध के कारण तेल की सप्लाई पे असर पड़ा है, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, इनकी जितनी सप्लाई होती थी उस पे व्यापक असर पड़ा है। याद करिए, प्रतिदिन भारत सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये नुकसान देश का है, देश का मतलब जनता का है। तो जनता की जिम्मेदारी क्या बनती है? हम सरकार के साथ खड़े होकर के देश के साथ संबल बने हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही है, ईंधन की आपूर्ति के सप्लाई चेन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। भारत ने अब तक नियंत्रित करके रखा, लेकिन हमें विपक्ष के नकारात्मक राजनीति और नकारात्मक नैरेटिव का शिकार नहीं होना है। अगर देश हित में कोई निर्णय लिया जाता है तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा होना होगा, देश के साथ खड़ा होना होगा। याद रखना, देश से बढ़कर के कोई नहीं, कोई देश से बढ़कर के नहीं हो सकता। जो देश हित में होगा और जो देश का नेतृत्व कहेगा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। यह एक संगनाद हर भारतीय के मुंह से निकलना चाहिए, हर महाराजगंज वासी और हर उत्तर प्रदेश वासी के मुंह से निकलना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश वासी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है? क्योंकि उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान मोदी जी ने दिलवाई है।